उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए योगी कैबिनेट ने 22 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन देने का फैसला किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को ग्रीन एनर्जी हब बनाने पर भी जोर दिया। युवाओं के लिए 25 लाख मुफ्त टैबलेट योजना को आगे बढ़ाते हुए 2000 करोड़ का बजट मंजूर हुआ। साथ ही विभाजन के समय आय विस्थापित परिवारों को भूमिधर अधिकार देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टेंडर दस्तावेज को हरी झंडी मिली। योजना पर कुल 4,374 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। टैबलेट में आधुनिक फीचर्स दिए जाएंगे, जिससे पढ़ाई और रोजगार के अवसर बेहतर होंगे। इससे पहले भी 60 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत दी। अब नौकरी के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मानव संपदा पोर्टल के जरिए आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। आवेदक अपनी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे और नियुक्ति पत्र ईमेल और व्हाट्सएप से मिलेगा। सरकार ने लंबित मामलों को भी 31 मई तक ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और आश्रितों को समय पर नौकरी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने चुनाव से पहले बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू किया। 7 से 12 अप्रैल तक सांसद और विधायक गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे और सरकारी योजनाओं की हकीकत परखेंगे। हर जिले में 50 से अधिक गांवों में कार्यक्रम होंगे। कार्यकर्ता लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं का प्रचार करेंगे। 13 अप्रैल को अम्बेडकर प्रतिमाओं की सफाई और 14 अप्रैल को माल्यार्पण किया जाएगा। इस अभियान के जरिए भाजपा जमीनी पकड़ मजबूत करने और मतदाताओं से सीधा जुड़ाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर बड़ा बदलाव हुआ। अब प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और उपभोक्ताओं को पोस्टपेड विकल्प भी मिलेगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नियमों में संशोधन कर यह फैसला लागू किया है। पहले केवल प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे, जिसका विरोध भी हो रहा था। नई व्यवस्था में उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रीपेड या पोस्टपेड मोड चुन सकेंगे। माना जा रहा है इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली कनेक्शन को लेकर लचीलापन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियां अंतिम चरण में है। 22 मई से घर घर सर्वे शुरू होगा, जिसमें इस बार डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप पर डेटा दर्ज किया जाएगा। करीब 3124 एनुमरेटर और 530 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। इस बार 33 बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी, जिसमें लाइफस्टाइल, संपत्ति और सुविधाएं शामिल होंगी। खास बात यह है कि लोग स्वगणना पोर्टल के जरिए खुद भी अपनी जानकारी भर सकेंगे। डिजिटल प्रक्रिया से डेटा अधिक सटीक और तेजी से उपलब्ध होगा, जिससे सरकारी योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मेरठ में भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, कोई भी कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित ना समझे, क्योंकि संगठन में कभी भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्होंने भाजपा को कार्यकर्ता आधारित पार्टी बताते हुए परिवारवाद से अलग बताया। चौधरी ने कहा, मेहनत और समर्पण से काम करने वालों को जरूर अवसर मिलता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा और भाजपा के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया है। यूथ अगेंस्ट माफिया संगठन द्वारा लगाए गए पोस्टरों में अखिलेश यादव के कार्यकाल को लियारी राज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर सीएम बताया गया। कई जिलों में लगे पोस्टरों में सपा शासन के दौरान दंगों और माफिया का जिक्र किया गया। वहीं योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को सराहा गया। इस पोस्टर पॉलिटिक्स ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, बुलडोजर चलवाने का नाटक मत कीजिए। उन्होंने आरोप लगाया, विभाग में 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए वेतन ले रहे हैं और कई बसें खराब पड़ी हैं, जिससे जनता को भारी परेशानी हो रही है। अखिलेश ने सरकार पर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। वहीं सरकार की ओर से अभी तक इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया टीएमसी शासन में राज्य में गुंडाराज और भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे आम जनता परेशान है। चौधरी ने दावा किया कि बंगाल की जनता बदलाव के मूड में है और आगामी चुनाव में भाजपा सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है। उन्होंने कहा पार्टी लगातार संगठन को मजबूत कर रही है और कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ा रही है। भाजपा नेता ने भरोसा जताया आने वाले चुनाव में बंगाल में कमल खिलेगा और विकास का नया दौर शुरू होगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बेमौसम ओले, आंधी, आकाशीय बिजली से हुई तबाही पर मुआवजे की मांग की है। उन्होंने बताया पिछले दिनों प्रदेश के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ और जनहानि भी हुई। राय ने प्रभावित किसानों को तत्काल राहत, फसल क्षति का सर्वे और उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही बिजली से मृतकों के परिजनों को कम से कम 5 लाख रुपए देने की बात कही। उन्होंने बीमा कंपनियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश देने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई। 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की संयुक्त रैली प्रस्तावित है। इसे चुनावी शंखनाद और गठबंधन की ताकत दिखाने के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिमी यूपी में जाट किसान मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश मानी जा रही है। इससे पहले दादरी में अखिलेश यादव की रैली ने भी माहौल गरमाया था। अब नजर इस बात पर है कि मुजफ्फरनगर की रैली चुनावी समीकरणों को कितना प्रभावित करती है। मथुरा के वृंदावन में आयोजित मलुकदास जयंती समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जब तक भारत रहेगा तब तक दुनिया बनी रहेगी और भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भागवत ने गौरक्षा पर जोर देते हुए कहा सिर्फ सरकार नहीं समाज को भी जागरूक होना होगा। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई संत मौजूद रहे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी शामिल होने की बात कही गई। समारोह में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं। नोएडा से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया, लेकिन संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। परिवारवाद के आरोपों पर उन्होंने कहा काबिलियत हो तो एक ही परिवार के कई लोग राजनीति में आ सकते हैं। शालिनी सिंह शिक्षाविद, उद्यमी और नेशनल शूटर रह चुकी हैं। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। उनके चुनावी मैदान में उतरने को लेकर कयास अब तेज हो गए हैं। 8 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश में मौसम बदला हुआ नजर आएगा। पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और गाजियाबाद में आंधी के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कई जगहों पर गरज चमक, तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी। दिन भर बादल छाए रहने के आसार हैं। वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में भी मौसम आंशिक रूप से बदला रहेगा। कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।